हाय स्टूडेंट एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ए सैम्पल पेपर बेसिक से। सो 2025 का हमारा क्लास 10 का। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, प्रूव दैट ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। जो ओ पी है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए पी बी, आधे इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करता है। ये दोनों इक्वल एंगल हमें शो करने हैं और साथ में हमें ये भी शो करना है कि ओ पी राइट बाइसेक्टर है ए बी का, यानी कि जो ये ए बी लाइन है इसका राइट बाइसेक्टर, यानी कि इसे दो राइट एंगल ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है। ये हमें शो करना है ए बी को। ठीक है, ए बी को बाइसेक्ट करता है ओ पी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो कई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे इसमें, ओ ए पी एंड ओ बी पी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। फर्स्ट सॉल्व करेंगे पहले। सो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो दोनों में आप बताना है आपको कि क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले हमारा इक्वल होगा ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू बी पी बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट। बोथ आर tangents from same point। ठीक है, एक पॉइंट सेम ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो इक्वल होंगे आपस में। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? तो नेक्स्ट क्या इक्वल है? ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। एंड तीसरा हमारा इक्वल होगा ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ओ पी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो लिखेंगे हम कॉमन। गॉट इट? नाउ वंस तीन चीज़ हमारी इक्वल हो चुकी है तो हम कह सकते हैं ओ ए पी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे RHS मेथड से भी। RHS में राइट हाइपोटेनियस ऐसी कुछ मेथड है जिसमें हमें बस अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं उसमें हमें हाइपोटेनियस और कोई भी एक चीज़ इक्वल दिखानी होती है तो उसे भी हम यूज़ कर सकते थे। तो पहले ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट किससे हुए? साइड 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 रूल से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, क्योंकि इसमें हमें बोला है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ पी बाइसेक्ट, कैन यू सी, हमें बोला है कि ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी को ओ पी बाइसेक्ट करता है, हमें शो करना है। तो यानी कि हमें ये शो करना है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल ट्रायंगल ओ ए पी का है और ये वाला एंगल है ओ बी पी का। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ठीक है, वो कैसे हुआ इसका रीज़न देना आपको सी पी सी टी। सी पी सी टी से सी पी सी टी क्या होता है? हमारा कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, साइड हो या एंगल हो, वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए हैं सी पी सी टी से। तो जैसे ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल पी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रूफ है उसमें हमें बोला है कि हमें शो करना है ओ पी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब राइट बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था अभी क्या है। राइट बाइसेक्टर यानी कि ओ पी जो हमारा ए बी जो हमारा साइड है, इसे
राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ए बी हमारा एक एंगल बनाएगा। कौन सा बनाएगा एंगल हमारा? ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 बनाएगा। तो हमें शो करना है कि जो ये 180 एंगल है ए बी का, इसे बाइसेक्ट करता है 90 एंगल्स में। राइट बाइसेक्टर ये होता है हमारा, यानी कि एकदम बीच में, ठीक है, बीच में, एंड एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यानी कि कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं इसमें। इन ट्रायंगल ए, तो इसमें हमारा जो ये ट्रायंगल कौन सा लेने वाला है? ए क्यू पी, ये ट्रायंगल लेंगे ए क्यू पी, और बी क्यू पी, ये दोनों ट्रायंगल लेने वाले हैं इसमें हम। कौन कौन से? ए क्यू पी एंड ट्रायंगल बी क्यू पी। मैं क्वेश्चन को नीचे ले आता हूँ। तो हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए है? ए क्यू पी एंड बी क्यू पी, दोनों ट्रायंगल लिए। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना होगा। कैसे प्रूफ कराएंगे? सबसे पहले हमें पता है कि हमारा अगेन पिछले से हम कैसे बताया था मैंने कि ए पी बराबर होगा हमारे बी पी के। रीज़न आपको देना है टेंजेंट, अगेन वो जो ऊपर वाला रीज़न दिया है वही दे देना आपको, टेंजेंट से दोनों सर्कल के सेम पॉइंट से। फिर दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा ए क्यू बराबर होगा हमारे क्या, सॉरी पी क्यू बराबर होगा हमारे पी क्यू के, कॉमन है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ जो इसमें इक्वल है वो है हमारा ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर है। हमने अब ऊपर ही सॉल्व किया है, ऊपर ही प्रूफ किया है कि ये वाला जो एंगल है इसी एंगल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। और इसका रीज़न देने आपको इक्वेशन दे सकते हैं आप ऊपर से, ये ऐसे। तो आपको देना है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे ही तीन चीज़ बराबर हो जाती है हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल बी क्यू पी के। और इसका और ये कैसे हुआ हमारा? साइड साइड एंगल, तो इसे आप नाम देंगे एस ए एस। तो एंगल को बीच में रखना है आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर है बी क्यू के, जो हमें प्रूव करना है बेसिकली, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ए क्यू बराबर होगा हमारे क्यू बी या बी क्यू के, एंड जो ये एंगल है ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो एंगल ए क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल बी क्यू पी के। गॉट इट? अब इसका रीज़न आपको देना है कि कैसे इक्वल हो, तो इसके लिए आपको देना होगा सी पी सी टी। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो अब क्योंकि गाइस हमें शो करना था कि ये ओ पी है बाइसेक्ट करता है ए बी को, ओ पी है बाइसेक्ट करता है ए बी को, राइट बाइसेक्टर है बेसिकली। तो राइट बाइसेक्टर यानी कि पहले तो बाइसेक्ट करेगा, तो यानी कि ए क्यू इक्वल टू बी क्यू शो करना था हमें, वो हमने शो कर दिया। दूसरा हमें शो करना होगा कि ये राइट एंगल में डिवाइड करता है, ठीक है, राइट एंगल में डिवाइड करता है, यानी कि हमें इन दोनों को 90 दिखाना होगा, और इक्वल तो हमने दिखाई दिया है। तो 90 कैसे शो करेंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? वो 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसलिए। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा? 180 होता है। तो क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक को रिप्लेस कर देंगे सेम से,
यानी कि OAQP प्लस एंगल, इसको रिप्लेस कर दूंगा इसी से क्योंकि ये इसके बराबर है, अभी हमने ऊपर शो किया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं AQP इक्वल टू 180। तो एंगल 2, ये 2 हो जाएंगे, 2 एंगल AQP इक्वल टू 180। तो एंगल AQP हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 2, काटने पर आ जाएगा हमारा 90। तो यानी कि जैसे ही हमारा 90 प्रूफ हो जाता है और ये एंगल किसके बराबर है, BQP के भी, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हमने 90 भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, 90 भी प्रूफ कर दिया एंगल को, और इक्वल भी साइड दिखा दी हमने कि AQ बराबर है BQ के। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि OP इज राइट बाइसेक्टर of AB. Got it? So this is how you can solve this question. Question is quite tricky if you are not aware of these things like congruence और इसकी properties. तो अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी की होगी ट्रायंगल चैप्टर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपका पास्ट में, ये तो हम सिमिलरिटी तो हमारी 10th में है, 9th का ये जो कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस इसमें यूज़ होने वाला है। तो मेक श्योर टू रिवाइज दिस concept as well. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then.